शिव महापुराण में पुत्र प्राप्ति को लेकर ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जिसको अगर आप विधि विधान से करते हैं, पूरे निष्ठा के साथ करते हैं तो आपकी जो पुत्र प्राप्ति की कामना है, संतान प्राप्ति की कामना है, वो ज़रूर पूरी होती है। अगर आपकी शादी को काफ़ी समय हो गया है, 5 साल 10 साल या उससे भी अधिक हो गया है और अभी तक अगर आपको मातृत्व का सुख प्राप्त नहीं हुआ है, तो ऐसे में आपसे पुराण में बताए गए कुछ सरल से उपाय ज़रूर करें जो हमारे पूजनीय गुरुजी की कथा से लिए गए हैं। पूजनीय गुरुजी ने अपनी कथा में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जिससे को करने से जो महिलाएं हैं जिनकी संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही थीं, संतान प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे थे, तो वो सारी समस्याओं का निदान हुआ है और उनके घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजी हैं। मैं जो आपको उपाय बता रही हूँ वो बहुत ही कारगर उपाय है। इसको अगर आप करते हैं तो आपका जो उपाय करने से आपको फल अति शीघ्र मिलेगा। हमारे भोलेनाथ जो है बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भोलेनाथ को उनकी पसंदीदा चीज़ें चढ़ाते हैं, उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं, तो आपको आपकी पूजा का फल बहुत जल्दी मिलता है। ऐसा ही एक सरल सा उपाय है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी और यह जो उपाय है जिसको अगर आप करते हैं, नियमित रूप से करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी जो संतान प्राप्ति में बाधाएँ आ रही हैं, क्योंकि संतान प्राप्ति में कई लोगों को बाधाएँ आती हैं। किसी किसी को तो शारीरिक दृष्टि से कोई भी कष्ट नहीं होता है, फिर भी संतान प्राप्ति के योग नहीं बन पाते हैं। अगर आपने डॉक्टर को दिखा रखा है, डॉक्टर ने बोला है आपको शारीरिक दृष्टि से किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं है, उसके बावजूद भी अगर आपका गर्भ नहीं ठहरता है, बार बार मिसकैरेज हो जाता है, इस तरीके की कई समस्याएँ अगर आती हैं, आपके वंश की वृद्धि नहीं हो पा रही है, आपके घर में अगर लड़कियाँ ही लड़कियाँ जन्म ले रही हैं, पुत्र की प्राप्ति की आपकी चाह है लेकिन वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में आप इस उपाय को ज़रूर करें। हमारे शिवलिंग जो भोलेनाथ होते हैं, उनको अगर आप श्रद्धापूर्वक कोई भी चीज़ अर्पित करते हैं तो उससे आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। शिवलिंग पर कई ऐसे फूल चढ़ाए जाते हैं जिससे भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। ऐसा ही एक फूल है जो कि बहुत ही पवित्र फूल माना जाता है। कहा जाता है कि अगर हम शिवलिंग पर वह फूल चढ़ा देते हैं तो हमारी संतान प्राप्ति की जो कामना है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। हमारे पूजनीय गुरुजी ने अपनी कथा में इस उपाय को बताया है, तो अगर अभी तक आपने इस उपाय को नहीं किया है तो आप यह वीडियो देखने के बाद इस उपाय को ज़रूर करें। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी कि किस तरीके से आपको उपाय करना है, जो फूल आप चढ़ाएंगे तो आपको किस तरीके से चढ़ाना है और आगे एक उपाय इसके साथ आपको और करना है। तो चलिए उपाय की शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। देखिए नवरात्रि के पावन पर्व चल रहे हैं, ऐसे में भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने का बहुत ही अच्छा समय है। शिव भगवान के अगर आप नवरात्रि के दौरान पूजा करते हैं, एक लोटा जल आप समर्पित करते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। चलिए आपको किस तरीके से उपाय करना है मैं आपको बता दूं कि ये जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ, अगर निसंतान दंपति मिलकर करते हैं, पति पत्नी जिनके संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, अगर दोनों मिलकर इस उपाय को करेंगे तो आपको जो फल है वो बहुत जल्दी मिलेगा, क्योंकि संतान की प्राप्ति के जो योग बनते हैं वो पति पत्नी दोनों के भाग्य से बनते हैं। तो कोई भी उपाय हो उसमें पति पत्नी दोनों का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन किसी कारणवश अगर पति घर से बाहर है या कई अन्य समस्याएं हैं, इस उपाय में सिर्फ पत्नी ही योगदान दे सकती है, तो पत्नी ही अकेले इस उपाय को करे, पूरे विश्वास के साथ करें, निष्ठा के साथ करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी और बहुत ही शीघ्र आपको संतान की प्राप्ति होगी। इसके लिए आपको क्या करना है कि जिस भी दिन आप इस उपाय को करें, वैसे तो इस उपाय को करने का जो विधान है वो आप शिव जी के जो दिन होते हैं, आप सोमवार के दिन भी कर सकते हैं। सोमवार की अगर अष्टमी पड़े तो उस दिन भी आप कर सकते हैं, प्रदोष के दिन में आप कर सकते हैं, जो मासिक शिवरात्रि आती है उसमें आप कर सकते हैं। ये जो विशेष दिन होते हैं जो भोलेनाथ को समर्पित हैं, उस दिन में आप इस उपाय को करें। किसी भी दिन अगर आप प्रदोष के दिन कर रहे हैं तो उस दिन आपको सुबह जल्दी उठना होगा, स्नान आदि करके आप साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लीजिए। उसके बाद में आपको पूजन की सामग्री तैयार कर लेनी है। जिस तरीके से आप भोलेनाथ की पूजा करना चाहते हैं वो सभी सामग्री आप ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा अनुसार है कि आप भोलेनाथ को क्या क्या चीज़ें चढ़ाना चाहते हैं। इसके साथ ही एक लोटा अपने घर का शुद्ध जल शिवलिंग पर जरूर अर्पित करें और एक घी का दीपक आपको प्रज्वलित शिवलिंग के सामने जरूर करना है। इसके साथ ही जो विशेष उपाय है उसके लिए आपको लेना होगा परिजात के फूल। परिजात का जो फूल होता है वो बहुत ही शुद्ध फूल माना जाता है। इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो
बहुत ही पावन पत्तियाँ मानी जाती हैं। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान इस पेड़ की उत्पत्ति हुई थी। तो ऐसे में भोलेनाथ को अगर आप पारिजात का फूल अर्पित करते हैं, पारिजात के फूल को कई जगहों पर हरसिंगार का फूल कहा जाता है और कई जगहों पर इसको सिडली के फूल से भी जाना जाता है। पारिजात का फूल ऐसा होता है जो रात में खिलता है और सुबह आप इसको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर सकते हैं। आप शिवलिंग के ऊपर यह जो फूल है वो सुबह दोपहर शाम किसी भी समय आप इसको चढ़ा सकते हैं, लेकिन सुबह इसको चढ़ाने की मान्यता है। इसके लिए आपको पारिजात का सिर्फ एक फूल लेना होगा। आपके घर के आसपास कहीं पर भी अगर पारिजात का पेड़ लगा हुआ है तो आप कोशिश यह कीजिए कि नियमित रूप से आप पारिजात का एक फूल अपनी मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें। अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप किसी भी एक दिन, जो दिन मैंने आपको बताए हैं, उस दिन पर आपको पारिजात का एक फूल ले लेना है और आपको शिव मंदिर में जाना है। सबसे पहले 1 लोटा जल आप शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए अर्पित कीजिए। घी का एक दीपक प्रज्वलित कीजिए। इसके बाद में आपको जो पारिजात का फूल आपने लिया है, पारिजात का फूल देखने में कुछ इस तरीके का होता है कि उसकी जो पंखुड़ियाँ है वो सफ़ेद कलर की होती हैं, बीच में नारंगी कलर का पार्ट होता है। तो इस तरीके से पारिजात का आपको फूल मिल जाएगा। पारिजात का फूल लेकर आप जब शिव मंदिर में पहुंच जाएं तो आपको पारिजात का फूल सबसे पहले शिवलिंग में अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ाना है। अब देवी अशोक सुंदरी की जगह सभी लोग जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो एक बार आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जलधारी से होते हुए जो जगह जाती है, कई जगह इसमें सांप जैसी आकृति बनी होती है, कई जगह शिवलिंग में ये प्लेन होता है। तो इसको जो है माता अशोक सुंदरी की ये जगह होती है। दाएं साइड में गणेश जी की जगह होती है और जो बायां भाग होता है उसमें कार्तिकेय की जगह होती है। जो जिस शिवलिंग जहाँ पर रखा हुआ है वो माता पार्वती का हस्तकमल होता है। तो इस तरीके से पूरा परिवार जो है वो शिवलिंग में समाहित है। तो आपको सबसे पहले जो आपने हरसिंगार का फूल लिया है वो आपको देवी अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ाना है। चढ़ाना किस तरीके से है कि जब आप इसको चढ़ाएंगे तो जो डंडी का साइड है वो शिवलिंग की तरफ होना चाहिए, फूल वाला जो साइड है वो आपकी तरफ होना चाहिए। और चढ़ाते समय देवी अशोक सुंदरी से आपको पुत्र प्राप्ति की, संतान प्राप्ति की कामना करनी है, या जो भी आपकी मनोकामना है वो आपको शिवलिंग के सामने बोलना है। उसके बाद में वहाँ से आपको यह फूल उठाना है और यही फूल, दूसरा फूल नहीं लेना है, यही फूल आपको उठाना है और जो माता रानी का हस्तकमल है वहाँ पर आपको इस फूल को चढ़ा देना है। हस्तकमल पर जब आप हस्तकमल पर यह फूल चढ़ाएंगे तो इसको चढ़ाने की जो दिशा है वो इस तरीके से होगी कि डंडी की जो साइड है वो आपकी तरफ होगी और जो फूल वाला साइड है वो शिवलिंग की तरफ होगा। इस तरीके से आपको माँ पार्वती के हस्तकमल पर यह फूल अर्पित करना है। पुनः आपको संतान प्राप्ति की कामना करनी है। उसके बाद यही फूल आपको उठा लेना है और यह आपको शिवलिंग पर, शिव जी का जो भाग है शिवलिंग पर आपको पिंडी के ऊपर रखना है। रखना कैसे है कि जो डंडी का भाग होगा वो शिव भगवान की तरफ होना चाहिए, जो फूल वाला ऊपरी भाग होगा जो फूल का वो आपकी तरफ होना चाहिए। इस तरीके से आपको यह एक ही फूल 3 जगह पर अर्पित करना है और संतान प्राप्ति की, पुत्र प्राप्ति की, जो भी आपकी मनोकामना है वो आपको भोलेनाथ से बोलना है। इस तरीके से अगर आप पारिजात का फूल सोमवार की अष्टमी, प्रदोष या फिर सोमवार के दिन भी जाकर शिव भगवान पर अर्पित कर देते हैं तो भोलेनाथ आपकी जो मनोकामना होती है वो बहुत जल्दी पूरी कर देते हैं। वंश की वृद्धि होती है। हरसिंगार का फूल शिवलिंग पर चढ़ाने से वंश वृद्धि का आपको वरदान प्राप्त होता है। तो इस छोटे से उपाय को आप ज़रूर करें। इसके साथ ही जब आप फूल चढ़ाएं तो आपको हरसिंगार के फूल से जो चंदन बनता है वो चंदन भी आपको शिव भगवान पर लगाना है। उस चंदन से आपको शिव भगवान पर त्रिपुंड बनाना है। चंदन बनाएंगे कैसे, तो इसके लिए आपको हरसिंगार का फूल ले लेना है। इसकी जो डंठी होती है, जो ऑरेंज कलर की जो डंठल होता है वो आपको निकाल लेना है फूल में से, और आपको कम से कम 25 से 30 फूलों के डंठल आपको, और इन डंठलों को आपको सुखा लेना है। इसको आपको धूप में नहीं सुखाना है। एक कटोरी में आप कहीं पर भी रख दीजिए। वहाँ पर ये जब सूख जाएं तो इसको आपको पानी में डालकर, मतलब शुद्ध जल में भी डाल सकते हैं या आप गंगा जल में भी इसको भिगो सकते हैं। भिगोने के बाद आप इसको थोड़ा सा पीस लीजिए और इससे केसर की तरह एक चंदन बनकर तैयार हो जाएगा। इसी चंदन से आपको शिव भगवान पर त्रिपुंड लगाना है। जब आप हर श्रृंगार के फूल वाला उपाय करेंगे तो उसी के साथ में आपको हर श्रृंगार के डंठल से जो चंदन बनता है
वो भी आपको लगाना है। देखिए, जब हर श्रृंगार के फूल से आप चंदन बनाकर शिव जी पर आप तिलक लगाते हैं, शिव जी पर त्रिपुंड बनाते हैं, तो आपके ऊपर के जो कष्ट होते हैं, जो भी आपके ग्रह दोष हैं, किसी भी तरीके की आपकी जो मनोकामना है वो निश्चित रूप से पूरी होती है। यह उपाय शिव पुराण से लिया गया है और इसको हमारे पूजनीय गुरु जी की कथा से सुनकर ही, ध्यानपूर्वक सुनकर ही आपके लिए लाया गया है। तो अगर अभी तक आपने ये उपाय नहीं किया है तो एक बार आप इस उपाय को करके जरूर देखें। आपके वंश की वृद्धि होगी, पुत्र प्राप्ति की कामना जरूर पूरी होगी। संतान प्राप्ति में किसी भी तरीके की अगर बाधाएं आ रही हैं तो हर श्रृंगार के फूल का यह उपाय आप जरूर करें। बहुत ही कारगर उपाय है। इसको करने से आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ आपको धन प्राप्ति, घर में सुख संपदा, किसी भी चीज़ की अगर कमी है तो वो भी पूरी हो जाती है। तो ये एक छोटा सा उपाय है जिसको आप करके ज़रूर देखें। निश्चित रूप से आपकी जो मनोकामना है वो ज़रूर पूरी होगी। और अगर आप नवरात्रि के दिनों में इस उपाय को करते हैं तब तो और भी अच्छी बात है। नवरात्रि के पावन पर्व चल रहे हैं, आप इसमें भी किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। नहीं कर पाए तो आप प्रदोष के दिन, सोमवार के दिन या फिर अष्टमी के दिन इस उपाय को ज़रूर करें। भोलेनाथ आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी करेंगे। इसके साथ ही अगर आपको हर श्रृंगार का फूल प्रतिदिन मिल जाता है तो आप शिवलिंग पर प्रतिदिन नियम बना लें कि आपको एक फूल शिव भगवान पर अर्पित करना ही है। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो, नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।